हाय हेलो एंड वेलकम बैक इस वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत दिन बाद हम लोग गुप्तसफर में एक यूट्यूब चैनल में बहुत दिन बाद एक नया वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो आई होप कि आप सबको पता है गुप्तसफर क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुप्तसफर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे जो हम लोग का घर तक डिलीवरी होगा। तो आइए इसी वीडियो में एक लंबा वीडियो है, पूरा प्रोसेस वाला वीडियो है, यानी कि 40 मिनट का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग ऑर्डर करो बोलिए या फिर गुप्तसफर बोलिए, इस बिजनेस के बारे में हम लोग जानेंगे। अभी नया नया है इस मार्केट में, इस फील्ड में, तो अभी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है हम लोग को बिजनेस को लेके। अपना लाइफ में इससे जुड़ के हम लोग अपना लाइफ में बहुत ही ग्रो कर सकते हैं। फ्यूचर के बारे में हम लोग का इनकम का सोर्स आने वाला समय में बढ़ेगा, इसमें जुड़ सकते हैं। ये स्टार्टअप है गुप्तसफर बोलिए फिर ऑर्डर करो। पहले गुप्तसफर नाम था, उसका भी नाम चेंज करके ऑर्डर करो है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ये टोटल 40 मिनट का वीडियो है। अगर आपको अपना लाइफ में सीरियस है, बिजनेस करने का अगर इच्छा है तो ये वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं देखना और साथ में जुड़ना चाहते हैं, ये स्टार्टअप में जुड़ना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि इसमें किस प्रकार से हम लोग इनकम करेंगे फ्यूचर में, साथ में जुड़ के कैसे इनकम करेंगे, तो ये वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। मानते हैं 40 मिनट का वीडियो है। आई होप आपको समझ में आएगा ये वीडियो। तो मैं पूरा कोशिश किया हूं इस वीडियो में बताने के लिए, मैं पूरा कोशिश किया हूं इस वीडियो में बताने के लिए कि ऑर्डर करो गुप्तसफर क्या है, किस प्रकार से हम लोग इसमें इनकम जनरेट कर सकते हैं और क्या क्या काम करेंगे इसमें। आई होप आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो। अगर किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप जरूर इस वीडियो का नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने के बारे में। जरूर से जरूर जल्द से जल्द मैं इसमें आपको रिप्लाई दूंगा। आई होप इस वीडियो का कंटिन्यू पूरा प्रॉपर देखें और अगर समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें। इतना समय में बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए हैं ना, तो इस वीडियो को देख के जरूर आप सोचें समझें और इस स्टार्टअप में जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि मुझे टीम का जरूरत है, टीम बनाना है मुझे। ये टीम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इस स्टार्टअप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। आई होप इस इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, और आने वाला जो 40 मिनट है इसमें मेरा कोशिश रहेगा कि पूरा अच्छा से आपको एक्सप्लेन कर सके इस वीडियो के माध्यम से। अगर किसी प्रकार से कोई डाउट क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरा ऑफिस आके विजिट करके फेस टू फेस पर्सनली बैठ के भी बात कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं पे और जानने का कोशिश करते हैं कि गुप्तसफर क्या है या फिर ऑर्डर करो क्या है और इसमें किस प्रकार से अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये बुंडू का लोकल स्टार्टअप है। आने वाले समय में हम लोग ग्रो करेंगे तो मुझे टीम चाहिए, टीम का सपोर्ट चाहिए। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप मिले हमसे, बात करें या फिर कमेंट डाउन करें और कांटेक्ट करें। थैंक यू। आइए देखते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में। ओके, तो किसको पता है? यहाँ पे किसी को जानता है? गुप्तसफर देखिए, जैसे कि एक ओनली था वो फूड डिलीवरी के लिए, फूड प्लस ग्रोसरी हम उसमें डिलीवरी करते थे। बेकरी कुछ नहीं होता है, मतलब कि हम समझो कि सेम चीज़ होता है। फूड और ग्रोसरी प्लस डिलीवरी करते थे गुप्तसफर में, जो कि था प्रोफेशनली मेरा से बनाया हुआ था। ज़्यादा कुछ उसमें इंटीग्रेट किया हुआ नहीं था। इसके कारण बस यही दो चीज़ करते थे काम, बस काम चल रहा था ओनली फॉर बुंडू लोकेशन के लिए। लेकिन जब बाद में अब इसको हम इन्वेस्ट किए हैं, इसमें कंप्लीटेड डेवलपर से डेवलप करवाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, अच्छा पैसा 4 से 5 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं इसको बनाने के लिए। तो इसमें जब काम करना है तो अच्छा से करना। ऑलरेडी फ्लिपकार्ट जैसे कि बंद हो चुका है, तो इसको हम लोग काम करेंगे ऑर्डर करो करके नाम से। तो नाम सबसे पहले चेंज किए, गुप्तसफर से डिनोटेट करता था एक जात को लेकर, जैसे गुप्ता को नाम से। तो एक पार्टिकुलर लोकेशन कस्टमर को हम लोग एक्वायर नहीं कर सकते थे, लाइक दूसरा धर्म का कस्टमर को एक्वायर नहीं कर सकते थे। लाइक कभी भी कोई भी बड़ा ब्रांड देखोगे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मेसो, जोमेटो, किसी का नाम से डोनेट नहीं किया जाता है, एक ब्रांड बनाया जाता है। तो सेम इसी प्रकार से गुप्तसफर का नाम हम हटा के इज नाउ ऑर्डर करो। ये देखो, ये क्या होता है, एक डोमेन होता है। जैसे कि वेबसाइट में सर्च करेंगे तो एक आता है नाम से फ्लिपकार्ट, मेसो, फ्लिपकार्ट, ये गूगल भी एक डोमेन नेम है। तो ये सेम चीज़ डोमेन है जिससे हम लोग डिनोटेट करेंगे वेबसाइट को। वेबसाइट में जो चीज़ हम लोग बेचना चाहेंगे हम लोग वो सब को बेचेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है ऑर्डर करो, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी में हम लोग एक ब्रांड है, ये कंपनी बनाने वाले हैं।
आने वाले समय में इसी से सारा काम होगा। तो एक पार्टिकुलर नाम है जिसमें गुप्सोपर इज नाउ ऑर्डर क्रो। आप कोई भी सर्च करेगा, क्रोम हो, प्ले स्टोर हो, ये हर जगह में ये ऑर्डर क्रो ही नाम से सर्च करेंगे तो आगे प्रोसेस होगा। सेम इसी प्रकार से अब ऑर्डर क्रो में हम लोग क्या क्या डील करेंगे आते हैं। सबसे पहले हम लोग अब क्यों चाहिए टीम, वो बता दें। सबसे पहले टीम क्यों चाहिए, क्योंकि एक पार्टिकुलर हम लोग स्टार्टअप है। ये स्टार्टअप अभी तो स्टार्टअप का ही चल रहा है, सबको पता है कि स्टार्टअप क्या टाइप से। ये एक प्रॉपर स्टार्टअप में चाहिए टीम। मेरे पास आइडिया है, काम है, इनकम सोर्स है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए सैलरी में आकर लड़का रखें। हम टीम बनाना चाहते हैं, सबको मालिक। हम नहीं चाहते कि हम अकेले कमाएं, सब मालिक बनाएं। जो जैसे जैसे पॉपुलर होते जाएगा, काम बढ़ते जाएगा, सबका काम सौंपा जाएगा, एक एक एरिया दे देंगे, अपना उसमें इनकम करते जाएगा। जैसे कि हम लोग इसमें 3 तरह से डील करेंगे। पहला सबसे आता है लाइक जैसे ऑर्डर करो, जैसे ऐप खुलेगा ना, तो ऐप खुलने पे 3 ऑप्शन आएगा। जैसे कि हम लोग अभी फ्लिपकार्ट खोलेंगे तो 3 ऑप्शन आता है इसमें, फूड प्लस ग्रोसरी और एक होलसेल। ये 3 चीज़ में ही हम लोग काम करेंगे ऐप में। एक प्रॉपर ये ऐप रहेगा, वेबसाइट रहेगा। इसमें क्या करेगा कि कोई भी चीज़ ऑर्डर करने से घर तक पहुंचेगा, दुकान तक पहुंचेगा, जिस प्रकार से डील जहां तक करेंगे। अब ऑर्डर करो, ये एक रहेगा फ्रंट पे। जैसे कि फ्लिपकार्ट खोलते हैं ना, अगर 10 पिन कोड डालेंगे जहाँ पे ग्रोसरी का अवेलेबल देता है फ्लिपकार्ट, अगर उस पिन कोड में डालेंगे तो 2 ऑप्शन दिखाएगा आपको, फ्लिपकार्ट प्लस ग्रोसरी लिखता है। और आजकल नया अगर ऐप सब लोग का अपडेटेड है, यहाँ पे दिखेगा पे करके। तो सेम चीज़ में हम लोग डील करेंगे। क्या काम है, ऑर्डर करो, फूड प्लस ग्रोसरी प्लस होलसेल। अब ये क्या, इसको सबसे पहले हम समझाते हैं। ये इट इज़ कुछ है नहीं, इसमें मतलब ऑल इंडिया सर्विस रहेगा। जैसे हम लोग अभी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मेसो, मिंत्रा ये सब में ऑर्डर करते हैं, कहीं भी देश का कोई भी कोना से कोई ऑर्डर करता है तो उसके घर तक सामान पहुंचता है। वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो चाहे क्लॉथ हो, वो चाहे मोबाइल हो, वो चाहे ऑल ओवर सामान जो ऑनलाइन बिकता है वो सारा सामान ऑर्डर क्रो में रहेगा। तो हम लोग भी आए दिन जैसे जैसे सेलर बिके जुड़ेगा, जो सेलर मिलेगा उसको जुड़ते जाएगा, तो हम लोग इसमें डील करते जाएंगे, उसका प्रोडक्ट ऐड करते जाएंगे। जैसे कि हम लोग अभी खाना में कर रहे हैं ऑर्डर, इसमें हम बाद में आते हैं, पहले ये समझा देते हैं। तो ये सामान क्या रहेगा, ऑल ओवर इंडिया में डील। जैसे एक मार्कर ही है ना, इसको भी किसी को चाहिए साउथ इंडिया, हम लोग झारखंड में ऑपरेट करेंगे, साउथ इंडिया में डिलीवरी से शिफ्ट करेंगे, ई-कार्ट से शिफ्ट करेंगे, या फिर कहीं से भी शिफ्ट करके उसका घर होम डिलीवरी हो जाएगा। डिलीवरी एक क्या है, लॉजिस्टिक टीम है। ई-कार्ट क्या है, लॉजिस्टिक है। फ्लिपकार्ट कुछ नहीं, फ्लिपकार्ट अदर शॉपिंग ऐप है, ठीक है। और लॉजिस्टिक जो पहुंचाने का काम करता है वो ई-कार्ट है, ऐसा सब कोई जानता होगा ई-कार्ट के बारे में। उसके अलावा जैसे कि डिलीवरी, उसके अलावा एक्सप्रेस बिज, उसके अलावा ई-कॉम, ये सब क्या है, लॉजिस्टिक टीम है, लॉजिस्टिक है। तो उसी प्रकार से हम लोग जो भी सामान इसमें बेचेंगे, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, क्लॉथ हो गया, ये सारा सामान जो बेचेंगे कस्टमर यहाँ से हो, या फिर जैसे गुप्सोपर ऐप भी था ना, उसमें भी मेरा असम हो गया, इसके अलावा साउथ इंडिया सबसे ऑर्डर आता था बिस्किट का, मिक्सचर का। ये जलपान मिक्सचर बहुत फेमस है बिहार साइड में, तो मिलता नहीं, उसके लिए मेरे पास बार बार फोन आता था ऑर्डर करने के लिए। तो यही चीज़ हम समझो कि ऑर्डर क्रो में क्या रहेगा, ऑल ओवर इंडिया सर्विस रहेगा। ऑल ओवर अभी तक इंडिया का ही बारे सोचे हैं, जहाँ तक भी सर्विसेबल एरिया है, जो जिसको बोलते हैं सर्विसेबल एरिया, तो यहाँ पे वो सर्विस एरिया रहेगा, कहीं से भी वो ऑर्डर कर सकता है। मान के चले कि अगर कोई, अभी हम लोग तमाड़ में सर्विस नहीं देंगे, स्टार्टिंग बुंडू में सर्विस कर रहे हैं, तो बुंडू में कोई ऐप खोलेगा ना, तो उसको ऑर्डर क्रो भी दिखेगा, जो होम पेज है, जहाँ की ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स ये आइटम भी दिखेगा, उसको फूड और ग्रोसरी का भी सेक्शन दिखेगा, उसके अलावा होलसेल स्टार्ट करेंगे तो होलसेल का भी दिखेगा। लेकिन अगर कोई जमशेदपुर में जहाँ पे हम लोग अभी सर्विस नहीं दे रहे हैं, वो अगर खोलेगा ना ऐप को डाउनलोड करके, तो बस ये ऑर्डर क्रो दिखेगा, ना कि यहाँ पे ग्रोसरी दिखेगा, ना फूड दिखेगा, ये चीज़ें दिखेगा। जहाँ पे जो सर्विस हम लोग देंगे बस वही सर्विस का लोकेशन दिखेगा पार्टिकुलर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर क्रो है, ये ऑल ओवर इंडिया सर्विस है, जिस पिन कोड में सर्विस है, डिलीवरी, ई-कार्ट, ये सब का जहाँ तक हम लोग शिफ्ट करेंगे उस लोकेशन में वो ऐप खोलेगा। पिन कोड अपना हम लोग अभी भी फ्लिपकार्ट डाउनलोड करते हैं तो एड्रेस डालना पड़ता है, सेम उसी तरह से इसमें भी एड्रेस डालेगा, दिखेगा सर्विस एरिया है, तो वहाँ पे ये इसका सारा प्रोडक्ट दिखेगा उस पेज में, ऐप में सारा प्रोडक्ट दिखेगा, ठीक है। अब आते हैं, ये समझ गए सब कोई, समझ गए ना। हर सामान प्रोडक्ट बेच सकते हैं एज इट इज़, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मेसो, मिंत्रा, ठीक है। उसके अलावा आते हैं फूड एंड ग्रोसरी सर्विस, मतलब हम लोग जहाँ पे सर्विस देंगे, जैसे कि हम लोग अभी तक बुंडू सर्विस एरिया है, बुंडू में हम लोग फूड स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद ग्रोसरी स्टार्ट करेंगे, तो सेम उसी तरह से सर्विस एरिया जहाँ पे है उस एरिया में
वो अगर ऐप खोलेगा उस पिन कोड में, ये लोकेशन जियो मैप होता है, उस लोकेशन में खुलेगा तो फूड और ग्रोसरी भी डिलीवरी होगा, तो उसको ऐप दिखेगा। ये तो दिखेगा ही, अलग सेक्शन में जाएगा तो उसको फूड प्लस ग्रोसरी उसका ऑप्शन में आएगा, फूड ही लिखा हुआ रहेगा, प्लस उसमें अगर फूड में क्लिक करता है तो उसको सेक्शन एक अलग से बता जाएगा, फूड प्लस ग्रोसरी। लाइक अगर वहाँ से अगर वो चाहे अपना फूड ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग 2 ऑर्डर अभी तक कर चुके हैं, ऐप में कर चुके हैं, ऐड कर चुके हैं, जैसे कि पंचवटी और राजदरबार। जैसे ही स्टार्ट होगा हम लोग विदिन पे हम लोग को चाहिए टीम 5 को, मेरे पास 6 को सिस्टम है, ऐड फटफट करेंगे। जितना होटल है पहले ग्रुप शॉपर में चलता था, जितना होटल के साथ सर्विस था सबके साथ टाई अप करके हम लोग पूरा ऑल ओवर बुंडू में सर्विस देंगे। किसका? फूड प्लस ग्रोसरी का। ग्रोसरी में अब आते हैं हम लोग डील क्या क्या में करेंगे, ठीक है। इसमें ही आप आते हैं सेक्शन क्या क्या आता है, ऑफलाइन, बिरसा इधर आ जाओ, और डील करेंगे इनकम को सोर्स बढ़ाने के लिए। एक क्या है, ऑफलाइन। ऑफलाइन जैसे कि हम लोग का अभी दुकान है जो ग्रुप शॉपर का, वो ऑफलाइन स्टोर पे आता है, वो ऑफलाइन स्टोर हो गया। और जब हम लोग ऑनलाइन डील करेंगे वो हो गया ऑनलाइन स्टोर। जो ऐप से ऑर्डर होगा वो होगा ऑनलाइन स्टोर, और जो दुकान है वो होगा ऑफलाइन स्टोर। तो हम लोग जहाँ भी ऑनलाइन स्टोर सर्विस देंगे तो ग्रोसरी हम लोग डील करेंगे अपना ऑफलाइन स्टोर से। जो भी ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे वो डील करेंगे ग्रोसरी से, अपना ही दुकान है, ठीक है। तो जैसे कि अभी तक कोई एग्जैक्टली नया प्लान है, तो कोई इंस्टेंट में नया में कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है, तो ये मेरा ही इन्वेस्टमेंट है ऑफलाइन स्टोर करके, ऑफलाइन स्टोर जो है, ठीक है। लेकिन आने वाला दिन में यहाँ पे टीम है, सब कोई अपना अपना एरिया एक को लेके दुकान खोल सकता है, ठीक है। उसमें क्या क्या करेगा, जैसे कि अपना दुकान है, हम कोशिश करेंगे मेरा 0 कमीशन रहेगा, जो खर्चा 5 से 6 लाख के अंदर मेरे को दुकान प्रॉपर खोल के देंगे। उसके अलावा वो डील क्या क्या करेगा, आने वाला समय में होलसेल करेगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करेगा, रिटेलर होता है, डील 2 प्रकार का होता है, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, मतलब कि जिस कस्टमर कोई प्रोडक्ट, इसको अगर हम दुकान में जाके बेच रहे हैं तो वो बिजनेस टू बिजनेस हुआ, अगर इसको जाकर कस्टमर को बेच रही है मार्केट को तो बिजनेस टू कस्टमर हुआ, कस्टमर टू डायरेक्ट जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कोई भी चीज़ को, एक लार्ज में तो तुरंत स्टार्ट कर नहीं सकते हैं किसी चीज़ को, तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, B2C, सबसे पहले कस्टमर को रिटेल, ठीक है, रिटेल करेंगे। उसके लिए रिटेल करने के लिए ऑफलाइन स्टोर, जैसे कि अभी हम लोग बुंडू में है, बस आने वाला दिन में जब हो जाएगा, एक अच्छा किसी को लगेगा कि हाँ मेरे को काम समझ में आया, आने वाले समय में हमको इनकम जनरेट करके देगा, सर्विस देगा, सुविधा देगा, तो आने वाले समय में राहे में को खोल सकता है, आराम से अपना तमाड़ में खोल सकता है, सोनाहातू में खोल सकता है, जहाँ लगे कि चल कम से कम इन्वेस्टमेंट, देखो प्रॉपर दुकान, उसमें कोई कमीशन नहीं है, अगर ये कुछ भी हो जाता है तो भी उसका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जो है वो है। और ऐसा मेरा अगर हो जाएगा कि मेरे पास पैसा रहेगा ना, तो हम रिस्क ले सकते हैं आने वाले दिन में। मेरे पास अगर पैसा लगा तो हम लिखित में उसको रिस्क देंगे कि अगर तुमको नहीं चल रहा है, काम समझ में नहीं आ रहा, पैसा इनकम नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो हैंडओवर दे सकते हैं। जितना उसका इन्वेस्टमेंट है कम्प्लीटली 100% हम उसको रिफंड देंगे। ये चीज़ हम अपना, हमको पता है कि मेरा आइडिया अच्छा है, बेस्ट है, कि हम लोग आने वाला दिन में इसको हम ले जा सकते हैं ऊपर तक। मेरा अपने आप में हमको भरोसा है, अगर भरोसा है तभी जाके मेरे पास अर्जुन और बिरसा है और सीनियर सर लोग जुड़े हुए हैं। भरोसा नहीं रहता तो काम पे जो है ये अलग प्रकार का एक स्टार्टअप है। जैसे कि क्या था फ्लिपकार्ट का अगर हिस्ट्री अगर आप लोग देखा जाए ना, आप लोग किसी को नहीं पता था, सबसे पहले स्टार्टिंग जो मालिक सब था ना, किताब बेचने से स्टार्ट किया था। किताब में खुद जाके एक जन डिलीवरी करता था, 2 जन मिल के स्टार्ट किया था, एक जन डिलीवरी करता था, एक जन डेवलप करता था। और जो स्टूडेंट का जब ये दिल्ली में था, स्टूडेंट का जो ट्यूशन सब रहता है, पर्ची वहाँ पे कंप्लीट जिसको बोलते हैं, आने वाले समय बताएंगे कैसे हम लोग पब्लिसिटी करेंगे। तो वो जैसे कि फ्लिपकार्ट का ये था जो दुकान $1 बिलियन में कंपनी बिका। इसको अगर हिंदी में डॉलर में अगर गूगल कर लीजिएगा, जीरो गिनने नहीं सके, उतना बड़ा कंपनी अभी बन गया है फ्लिपकार्ट हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, हर कोई अभी IPO लिस्ट कर चुका है। तो ये भले सबको स्टार्टिंग छोटा सा होता है, अमेजोन का हो या फिर एप्पल का हो ना, सबका अगर स्टार्टिंग देखिए ना, एप्पल भी गैरेज से स्टार्ट हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट भी गैरेज से स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग भी स्टार्ट अभी बुंडू से ही कर रहे हैं। अगर हम लोग का लक अच्छा हुआ, टीम अच्छा हुआ, अच्छा काम हुआ ना, तो हम लोग भी ऑल ओवर इंडिया काम कर सकते हैं। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बस जुनून और काम में ये होना चाहिए। तो ये चीज़ तो सबको समझ के ऑल ओवर इंडिया बेच सकते हैं। फूड वाला जहाँ पे हम लोग डिलीवरी सर्विस देंगे, हम लोग का जहाँ सर्विस लेगा, इसलिए कि आने वाला समय में कोई तमाड़ के लिए एग्री होता है कि हम तमाड़ संभाल लेंगे, तो मानते हैं स्टार्टिंग में उसको मेहनत करना पड़ेगा। हर कोई को हर बिजनेस में मेहनत करना पड़ता है। बिजनेस मतलब स्टार्टिंग में मेहनत, बाद में तो चलने के बाद सबको मिलता ही है पैसा का फल जो भी है।
तो जैसे कि आने वाला समय में हम लोग तमाड़ में कोई मिल जाएगा हम लोग को करने वाला कि हम लोग डिलीवरी संभाल लेंगे, तो सबसे पहले उसको हम लोग देंगे फूड का, उसके बाद देंगे फूड के बाद देंगे हम लोग ग्रोसरी, उसके बाद हम लोग उसको देंगे जिम्मेवारी होलसेल। तो इनकम का एक एक सोर्स नहीं है, बहुत सोर्स है, आते जाएगा, जितना जितना काम उसको करने का इतना हो जाएगा काम, इतना पैसा इनकम है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे कि होलसेल वाला भी काम है, B2B, इसको भी आने वाला ये में समझाएंगे कि क्या है होलसेल करके। ये फूड और ग्रोसरी समझिए। कोई भी स्टार्टिंग में हम लोग हर जगह, हम भी इतना दिन से कह रहे हैं ग्रुप सफर को लेके, अभी तक हम भी लॉस पे ही हम भी कर रहे हैं। बस अच्छा जाने का उपेंद्र इस चीज़ का कि लॉस पे ही है। और ऑफलाइन स्टोर खोलेगा, ऑफलाइन में क्या करेगा, ग्रोसरी को भी होम डिलीवरी करेगा, फूड को भी करेगा, मार्जिन है, ऐसा बात नहीं है। हम एक प्लेट बिरयानी जो बेचता था 220 रुपये में राजदरबार में ना, राजदरबार में इसको हम घर पहुंचा के ना, मेरा लगता था क्या हेड ना फिक्र, कुछ नहीं लगता था, बस होटल से बिरयानी उठाते थे और कस्टमर को जाकर देते थे। उसमें हम एक डिलीवरी करके हम 72 रुपया कमाते थे, एक को बस डिलीवरी करके। इसको भी हम समझाते कैसे कैसे में, जैसे कि 220 रुपये डिलीवरी ग्रोसरी का दाम है, इसमें हम 10% बढ़ा के लिस्ट करते थे ऐप में, जैसे कि हो गया 242 रुपया, ठीक है। इसमें हम 2 को डिलीवरी करते थे, एक को नॉर्मल डिलीवरी करते थे, एक को अर्जेंट डिलीवरी। अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो 10 रुपये चार्ज करते थे और अर्जेंट डिलीवरी चाहिए तो 30 रुपया चार्ज करते थे। तो इसमें अगर देखा जाए तो 272 रुपया हो गया, और इसमें देखा जाए तो 252 रुपया हो गया, ठीक है। हम अगर कस्टमर अर्जेंट डिलीवरी लेगा तो उसका आधा घंटा में डिलीवरी करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी लेगा तो उसको विदिन 2 घंटा में डिलीवरी करेंगे, कभी भी 2 घंटा के बीच में। तो इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पे ये जो पैसा है 220, अब यही कमाई नहीं है, 252 पे 272 ही नहीं है, इसमें और भी कमाई है। हम बताते हैं कैसे। जैसे कि राजदरबार 220 रुपये में हम लेते थे ना, उसको हम 20% मार्जिन पे उसका काम करते थे, 20% मार्जिन, तो इसको आता है 172 रुपया, ठीक है। तो 172 रुपये हमको मिलता था, मतलब उसको बिरयानी 120 रुपया में लेके 172 रुपये में हम लेते थे, उसको देते थे पैसा। 172 रुपये राजदरबार को हम नहीं सोचो। तो इसमें एक चीज़ बता, अगर कोई भी अभी होटल खोलेगा, होटल में इन्वेस्टमेंट है, लाखों का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसका सबसे ज़रूरी है स्टाफ में, उसका जो मिस्त्री है, ये सब को टिका बना मजबूत, सबसे ये चैलेंजेस की बात है। स्टाफ के अलावा वहाँ पे दुकान संभालने के लिए जो बिजली ये सब वो सब बहुत चीज़ लगता है, वो सब है। उसके अलावा जो बना के क्या बेच रहा है, फूड ही नहीं बेच रहा है। तो हम क्या करें, ऐप में प्रॉपर लॉन्च करके दे रहे हैं उसको फूड, वो भी क्या होम डिलीवरी, घर पहुँचा के उसको हम दे रहे हैं कितना में, 272, 252, अरे यार फिर छोड़ो ना, 220 में पहुंचा देंगे हम। 220 में पहुंचाएंगे ना, होने से भी मेरा 40-50 रुपये आसपास बचेगा पैसा। सोचो, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट है? अगर खाना खराब होता है तो किसका जाएगा? होटल वाला। मिस्त्री उसके पास नहीं है तो किसका जाएगा? होटल। ठीक है, अगर उसका मिस्त्री नहीं आया, खाना खराब हुआ, सब चीज लॉस, उसका हमको क्या है, होटल से पिक करना है फूड को और कस्टमर को देना है सर्विस। इतने काम है, इतना में मेरा ना कुछ घाटा जा रहा है ना कुछ नुकसान जा रहा है। इसमें हम 50 रुपये कमा सकते हैं। बता, कोई कमाता है? होटल 50 रुपये नहीं कमाएगा उतना, अगर देखा जाए तो, अगर उसका सेल ज़्यादा नहीं है तो। एक मोमो बेच के हम 30 रुपये कमाते थे, जो कि एक प्लेट मोमो बेच के कोई नहीं कमाता होगा, जो बना रहा है। ठीक है, अब कैसे हमें बताते हैं। 30 रुपये का मोमो तो हम 40 रुपये में लिस्ट करते थे। ठीक है, 30 रुपये में हाफ प्लेट देता था, हम उसको 40 में लिस्ट करते थे। 10 रुपये डिलीवरी चार्ज या फिर 30 रुपये डिलीवरी चार्ज। यहाँ आ गया 70 रुपया, यहाँ आ गया 50 रुपया। उसको हम कितना देंगे? उसको हम 25 रुपये देते थे। यहाँ 50 का 25 रुपया, और यहाँ 75 में घटा के 25 रुपये, तो 50 रुपये बस आ रहा, 45 रुपया। एक प्लेट मोमो बेच के 45 रुपये कमा रहे। ना मेरा बनाने का मेहनत, ना मेरा बेचाने का टेंशन, ना मेरा कोई चीज़ का टेंशन, किसी चीज़ का नहीं। तो ये देखो, एक आने वाला जनरेशन जो हो रहा है ना, स्मार्टली वर्क हो रहा है, स्मार्टली कमाने का तरीका ये है। स्मार्ट तरीके से कमा सकते हैं बिना थोड़ा सा बस दिमाग में टेंशन है। एक होता है ना वह स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। जो लेबर सब करता है सब करता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करेगा तब जाके कमाएगा। और एक होता है स्मार्ट वर्क, जो कि हम लोग बैठे भी रहेंगे तो इनकम आएगा। तो आने वाला समय मानते हैं कि अभी हम लोग को फ्री में काम करना है, मेहनत करना है, लेकिन जब एक बार सक्सेस हो जाएंगे ना, उससे बैठल रहेंगे ना, तो लाखों रुपया घर इजीली घुसेगा। अब पैसा हम बताते हैं, आने वाला समय ये चीज़ हम पूरा समझा लेते हैं पहले, फिर देखते हैं कि हम लोग का इनकम कैसे होगा, कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे वर्क करना है, और टीम का यहाँ पे क्या काम है। तो ये चीज़ समझ गया है। फूड ग्रोसरी जहाँ पे हम लोग सर्विस देंगे वहीं पे रहेगा, जहाँ पे हम लोग बस डिलीवरी बॉय है वहीं पे सर्विस देंगे।
पहले स्टार्टिंग करेंगे हम लोग ऑनलाइन ही, जैसे कि हम भी स्टार्ट किए थे गुप्त सफर को। जो हम पहले कोई दुकान नहीं खोले थे, सबसे पहले गुप्त सफर लॉन्च किए थे, खाना पहुंचाते थे बस। तो इसी प्रकार से कोई दूसरा लोकेशन में जाने के लिए, कस्टमर को देखने के लिए, कस्टमर से भेजना, कस्टमर बनने जाएगा, धीरे धीरे उसको सर्विस बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे कि अभी हमको तमाड़ ही जाना है, तमाड़ में सर्विस देना है, तो 3-4 होटल से टाई अप कर लिए, बस खाना डिलीवरी कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। खाना डिलीवरी करेंगे, कस्टमर बनते गए, उसके बाद उसको ऐड करेंगे ग्रोसरी को भी ऐड करने के लिए खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे हम, पहले हम जीरो इन्वेस्टमेंट में चलेंगे। कोई दुकान वाला से टाई अप कर लेंगे, जैसे कोई भी जिसका दुकान है ग्रोसरी का, उससे हम टाई अप कर लेंगे। मेरे पास प्रोडक्ट ऑलरेडी एडेड है, उसका डुप्लीकेट बना के हम दे देंगे तमाड़ पिन कोड के लिए, ठीक है। पूरा तमाड़ में प्रोडक्ट सामान बिक रहा है, अब हम अपना करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो उस समय हम जाके अपना स्टॉल करेंगे, क्या, ऑफलाइन स्टोर। जब ऑफलाइन स्टोर खोलेंगे तो अपना ग्रोसरी बेचेंगे, उसके बाद फूड तो सर्विस दे ही रहे थे। तो समझो कि एक कोई भी ओनर जो है ऑफलाइन स्टोर लेगा आने वाला समय में अपना एक लोकेशन में, तो उसको क्या क्या सर्विस मिलेगा, उसको फूड का कमाई होगा, जो डिलीवरी करके कमाई होगा खाना का, ठीक है। उसके अलावा ग्रोसरी जो डिलीवरी होगा वो एक्स्ट्रा कमाई है, दुकान से जो बिकेगा वो अलग है, वो अलग है। लाइक जो डिलीवरी करके कमाएगा ऑनलाइन में, ऑनलाइन ऐप से, वो अलग से कमाएगा। उसके अलावा आने वाला समय में और धीरे से बढ़ जाएगा तो उसको होलसेल का भी जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि भाई नया से जुड़ा है, जो स्टार्टिंग से जुड़ता है उसको अच्छा से सुविधा और फायदा देने को पसंद आता है, ना कि कोई नया बंदा कोई आएगा कि हम इन्वेस्टमेंट कर दे हम सब पैसा चाहिए, ऐसा नहीं होगा। हम उस प्रकार से नहीं करेंगे, जो हमको स्टार्टिंग से साथ देगा उसके साथ चलेंगे चल के आने वाला समय में। तो हम इसको कुछ चीज़ को मिटाते हैं, जैसे कि ये वाला सेक्शन जो हो गया है, हम लोग डिलीवरी किए हैं। ऑर्डर करो का जो होम पेज है, ऑल ओवर इंडिया सर्विस, एक पेज, 2 पेज हो गया फूड प्लस ग्रोसरी। अब तीसरा आते हैं होलसेल में, ठीक है। ये सबसे अभी इम्पोर्टेंट है, यूनिक है, और तरीका अच्छा से काम करेंगे तो बेच सकते हैं। इसमें भी कमाएंगे हम लोग, आएंगे सबसे लास्ट में प्रॉफिट और ये सब में लेके क्या क्या में डिस्कस करेंगे। सबसे ज़रूरी है प्रॉफिट, ठीक है। आदमी काम करता है पैसा के लिए, करता है कि नहीं? सब कोई काम करता है पैसा के लिए, चाहे डिलीवरी करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, तो सब कोई काम करता है प्रॉफिट पैसा के लिए, पैसा इनकम के लिए। तो ये सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, जितना भी क्वेश्चन आंसर रहेगा आप लोग के पास। उसके बाद कि कैसे हम लोग किस जगह से कहाँ से कैसे कमाएंगे, ठीक है। हमको भी टीम चाहिए, अलग अलग प्रकार के लिए टीम चाहिए, अलग अलग टाइप से, जैसा कि फाइनेंस हो गया, फाइनेंस मतलब सब समझ रहे हैं, पैसा उसा का हिसाब किताब लेके रखने के लिए, ठीक है। फिर डिजिटल मार्केटिंग हो गया, जो कि मार्केटिंग डिजिटली करेगा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ्लिपकार्ट, ये सब में, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब में। उसके अलावा फिर ऑफलाइन मार्केटिंग हो गया, ऑफलाइन का बैनर उनर सब हो गया, ये सब हो गया। तो हर प्रकार का टीम चाहिए, तो हमको भी टीम चाहिए। तो हम तो यहाँ से नहीं कमाई ले रहे, मानते हैं यहाँ से कमाई नहीं ले रहे, यहाँ से भी यहाँ से लेंगे कमाई, या फिर यहाँ से, तो ये सबको तो हमको तो पे करना पड़ेगा। हर एक को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं ना कि हम आप लोग को तो मालिक बना दिए, हम बोलते हैं आप लोग से प्रॉफिट नहीं लेंगे, जो काम करेगा होलसेल का इस प्रकार से, तो वो सबको अलग बात मैटर है। तो जो भी लेंगे कन्वर्जन परसेंटेज या फिर आपका रॉयल्टी जो बोलते हैं, ये सब होता है, आने वाला समय में उससे पता चलेगा। हम लोग बात करते हैं होलसेल में, ये सब समझ गए, ये चीज ऑल ओवर इंडिया करो वाला फूड ग्रोसरी समझ गए। इसमें 2 प्रकार से डील करेंगे, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। सबसे पहले स्टार्टिंग में इन्वेस्ट, हम मेरा बिजनेस का मोटिव ये चीज़ है ना, हम कोशिश करेंगे ना कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में इनकम जनरेट हो, या फिर बिजनेस समझ में आए, एटलीस्ट उतना तक काम हो। मतलब हम चाहेंगे ना किसी का पॉकेट से पैसा हम नहीं लगने देंगे, मेरा यही मोटिव कोशिश रहेगा। जब आपको लगे कि हम अब इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमको इस जगह से हमको दिख रहा है अपना फ्यूचर, तब जाके पैसा लगा। हम दूसरा बिजनेस जैसा नहीं बोले कि तुम हमको पहले 1 लाख रुपए दो तब जाके हम तुमको बिजनेस देंगे। हम तुमको बिजनेस देंगे, तुम मेहनत करो, काम करो, सब कुछ करो, तुमको समझ में आए कि मेरा यहाँ से इनकम होगा, आने वाले समय हम कमा सकते, तब जाके पैसा लगाओ। और वो भी क्या, पैसा भी लगा तो हम ही करेंगे, उसका जिम्मेवारी हम लेंगे एज ए सिक्योरिटी अमाउंट, कि तुमको अगर इन फ्यूचर में छोड़ने का भी मन करे तो वो पैसा कम्प्लीटली जो 100% किए हो 5 लाख 6 लाख जो इन्वेस्ट करोगे, वो पैसा को हम अपना गारंटी में एक बाकायदा, ऐसे मुंह बोली नहीं, लिखित में गारंटी देंगे कि पूरा पैसा रिफंड हम देंगे। समझ गया सबको यहाँ? तो ये आते पहले होलसेल वाला, बाद में उसके बाद उसका डील करेंगे ऑफलाइन स्टोर ऑनलाइन में। अब होलसेल में आते हैं। होलसेल में हम लोग किस प्रकार से डील करेंगे, जैसे कि हम लोग कोई भी सामान को होलसेल मतलब समझ रहे सबको, होलसेल होता है कोई भी सामान को दुकान में, होलसेल मतलब B2B। यहाँ पे B2B समझना बहुत जरूरी है, बिजनेस टू बिजनेस।
ठीक है। हम लोग एक पार्टिकुलर हम लोग होलसेल ना हर प्रकार का कर सकते हैं, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो चाहे कपड़े के मार्केट में हो, वो चाहे ग्रोसरी हो, वो चाहे मतलब कि किसी प्रकार का ये हो, ठीक है, प्रोडक्ट हो, उसको हम लोग होलसेल कर सकते हैं। हम लोग का सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट क्या है पता है? ऐप। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्या बोलते हैं उसको, हम लोग का यूनिक चीज़ है जिसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं हर काम में, हर काम में उसको यूज कर सकते हैं। ऐप क्या है ना कि हम लोग को सामान पकड़ के जाके दिखाने की जरूरत नहीं है कस्टमर को। हम लोग ना ऐप में एक प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं और 1 लाख प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम लोग को मेहनत बस प्रोडक्ट ऐड करने के लिए, ना कि लेके जाके दुकानदार को दिखाएंगे भाई ये चश्मा तो देखो अच्छा है, ये चश्मा तो देखो अच्छा है, कितना प्रोडक्ट का ऑर्डर देना चाहते हैं। B2B का हम बात करें, B2C का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मानो कि एग्जांपल लेते हैं कोई सामान इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्या का हम लेते हैं किसी चीज़ का, कोई भी बताओ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम बताओ। टीवी थोड़ा लार्ज हो गया, कोई ऐसा प्रोडक्ट की जो रेगुलर बिकता हो, बल्ब, ठीक है, हम लोग बल्ब का करते हैं, ठीक है। एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया। क्लॉथ में बता कोई भी कपड़ा का टी शर्ट ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया क्लॉथ का। और कोई अलावा आइटम जिसको हम लोग होलसेल कर सकते हैं बताओ, जैसे कि ग्रोसरी का, ग्रोसरी के कोई एक प्रोडक्ट नाम बताओ सबसे ज्यादा जो यूज होता है, बताएगा जल्दी। चावल, तेल, नून तो सबसे ज्यादा यूज होता है, नून, नमक तो। और बता चलो एक और चीज कोई बताएगा। नमक तो दीजिए ना, वही तो मेन चीज है। तेल भी लेके, अरे नमक के बिना सब अधूरा है। आटा। चलो ऑयल, हाँ। ऑयल इस अभी सबसे, चलो ग्रोसरी में। और किसी चीज का हम लोग होलसेल का नाम बता सकते हैं जिसमें होलसेल कर सकते हैं? आटा, साबुन, सब ग्रोसरी में आता है, ग्रोसरी में आए, वो सब ग्रोसरी में आता है। और कुछ बताओ किसी चीज का जो होलसेल हम लोग कर सकते हैं? चप्पल, जूता सब याद है आप लोग को? छोड़ सीमेंटो कर सकते हैं। वो सब अलग है, तो सबके लिए लीगल ई चाहिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सब अलग बात है। बालू, ईटा, इस सब के लिए किताब कॉपी वो सब भी होता है। हाँ, ये सबको बोलते हैं स्टेशनरी, ठीक है, बुक्स, हाँ बुक, कॉपी का स्टेशनरी। उसके अलावा चप्पल का जो बोले हम लोग स्लीपर, ठीक है, स्लीपर यानी कि इसको फैशन में आते हैं, फैशन चीज, चश्मा उसमें हो सकता है, सब कपड़ा में ही आ जाता है, फैशन दोनों चीज में हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम उल्टा लिख देते हैं, समझ गए ना जो हम समझाना चाहते हैं, जो चीज़ बोल रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं बल्ब, इलेक्ट्रॉनिक्स 1000 आइटम इमेज कर लो अपना दिमाग में, लेकिन हम लिख रहे हैं एगो, ठीक है। हम B2B कर सकते हैं बल्ब का, कोई भी दुकानदार जो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान खोला है उसको जाके दिखा सकते हैं कि बल्ब है भैया, इस रेट में आपको हम देंगे, दिखा सकते हैं। उसके लिए बल्ब ले जाने की जरूरत नहीं है ना, ऐप खोलेंगे, ऐप में जाकर हम दिखा देंगे क्या क्या सामान हम इलेक्ट्रॉनिक्स में होलसेल कर रहे हैं, ठीक है। उसी वजह से टी शर्ट, कपड़ा में ये सामान सब ऐड कर रहे हैं, सब हम लोग होलसेल करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग हम लोग ग्रोसरी से करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखो सबको, स्टार्टिंग ग्रोसरी में। लेकिन आने वाला समय कितना अपॉर्चुनिटी है, ये चीज़ हम बता रहे हैं कि इनकम का इतना पैसा है इसमें कि आप सोच नहीं सकते। इनकम कितना मतलब एक्सपेक्ट कितना ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपना बिजनेस को, वो चीज़ हम समझा रहे हैं। ये चीज़ को हम सीमित नहीं रहने बोल रहे हैं। इन्फिनिटी का साइन जानते हो ना, इन्फिनिटी का ये होता है, हम इक्वल टू नहीं बोल रहे कि इतना तक ही लिमिट है, इसमें कोई लिमिट ही नहीं है कमाने का, कोई लिमिट नहीं है। हम लोग अभी ग्रोसरी में कर रहे हैं, हमको ग्रोसरी हो गया सीमित, हम दुकान 20 को धरे, 50 को धरे दुकान, अब मेरा दुकान इतने लिमिट में इनकम 5 लाख या 50,000 रुपये महीने ही बस हो रहा है। नहीं हमको और इनकम, हमको अब 20 को 70 को दुकान हो गया, और हमको इनकम चाहिए, और इनकम चाहिए। हम लोग स्टेशनरी में जाएंगे, स्टेशनरी में 10 को दुकान धर लिए, ठीक है, और इनकम चाहिए, लोग स्टेशन में भी घुस सकते हैं। ये इनकम का कोई यहाँ पे लिमिट ही नहीं, जितना चाहोगे, जितना मेहनत उतना इनकम। और हम कोई पैसा उसके लिए नहीं मांग रहे कि नहीं हम तुमको पैसा दो तब तक हम इतना इनकम कहीं करेंगे। तुम मेहनत कितना करोगे उतना तुम पैसा कमाओगे। हम इस चीज़ को बोल ही नहीं रहे कि कितना करोगे क्या नहीं करोगे। स्टार्टिंग हम लोग हर जगह ग्रोसरी जगह कोई भी चीज़ छोटा से स्टार्ट होता है। एक कॉमन चीज़ धरेंगे कोई चीज़ को लेकर ना, उससे बढ़ा जाता है, ना कि एक बार सब चीज़ घुसा दिए और काम कर रहे हैं। इस दुकान में भी जा रहे हैं, इस दुकान में भी जा रहे हैं, इस दुकान में भी जा रहे हैं, हर दुकान में एक कॉमन चीज़ से स्टार्ट होता है। साइलेंट करो को समझो, कोई भी चीज़ को होता है। जैसे कि हम लोग बुंडू से भी यहाँ पे आए हैं, तो आने के लिए रोड धरे, बुंडू का ही ना रोड धरे, उसके बाद यहाँ जाके पहुँचे, डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुँच सकते। तो उसी वजह से स्टार्टिंग एक कॉमन चीज़ से किया जाता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट भी जो स्टार्ट हुआ था ना, फ्लिपकार्ट भी स्टार्ट हुआ था किताब बेचने से, बुक्स,
अगर तुम लोग हिस्ट्री उसका आज जाके घर में सबको ही देख लेना, उसको डॉक्यूमेंट्री पढ़ लेना, तो ये चीज़ हम जो सच बता रहे हैं वही चीज़ है। अमेजोन भी किताब बेचने से स्टार्ट हुआ, तभी इतना बड़ा ब्रांड बन गया, इतना बड़ा कंपनी बन गया, ठीक है। अमेजोन बोलो, फ्लिपकार्ट बोलो, तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ लिमिट है, लिमिटलेस है, लिमिटलेस है। और भी बहुत चीज़ हम बेच सकते हैं, स्टेशनरी हो गया, फैशन का जो लड़की लोग क्या बोल श्रृंगार का सामान, वो सब भी बेच सकते हैं भाई। कोई लिमिट नहीं, हमको प्रोडक्ट बनाने का भी जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का भी जरूरत नहीं, हमको फोटो बस डालना है। फोटो डालेंगे, ऑर्डर आएगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे उठाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से जैसे हम खाना क्या करते थे, होटल से उठाते कस्टमर को देते थे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर से उठाएंगे, दुकानदार को देंगे, रिटेलर दुकानदार को देंगे, समझ गया। फोटो चिपकाना है बस, हमको तो इन्वेस्टमेंट करने का भी जरूरत नहीं भाई। ये है स्मार्ट वर्क, स्मार्ट का। तो ये ऐप बहुत ही हम लोग का सबसे बड़ा हाथ में कोई पॉइंट है तो ये ऐप एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी है। हम लोग का बेसमेंट जो है यही चीज़ है। ऐप सबको डाउनलोड भी करना, ऐप तो बस दुकानदार को दिखाना तो है। ये चीज़ जो है एप्लीकेशन हम लोग प्ले स्टोर में रहेगा, भी करना होगा। ठीक है। गुप्सोपर ऑलरेडी प्ले स्टोर में था, तो ये चीज़ भी प्ले स्टोर में रहेगा, डाउनलोड करके वो चीज़ जब एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा तब हम आप लोग को सिखाएंगे कि कैसे। भैया वहाँ से नहीं होगा, कुछ चीज़ आना है समझना, यहाँ पे आओ, तो फिर आप वहीं बैठिए और म्यूट रहिए, यहाँ पे कुछ मत कीजिए। एप्लीकेशन जो है वो चीज़ को सिंपल हम लोग ये करेंगे, एप्लीकेशन जब लॉन्च होगा तब सिखाएंगे कैसे काम करते हैं। हम पहले आप लोग को सिखाएंगे, आप लोग जाके दुकान में सिखाइए कैसे ऑर्डर करते हैं, ग्रोसरी हो, फूड हो, कस्टमर को किसको समझाना है, कस्टमर को समझाना है, B2B के लिए दुकानदार को और B2C के लिए कस्टमर को। तो हम आप लोग को समझाते जाएंगे, आप लोग अगला कस्टमर को हो, कस्टमर आप लोग के लिए B2B दुकानदार भी कस्टमर है, ये भी कस्टमर है, तो उसको समझाइएगा सिंपल, ठीक है। तो ये B2B बिजनेस है, ठीक है। अब बिजनेस का कैटेगरी हम आते हैं कि इनकम अभी भी नहीं आए हैं, ठीक है। हम क्या काम है बस अभी वो चीज़ बताएं, ये हम लोग का काम है, समझ गया। काम में लेके ये काम है, इसके बाद हम लोग पाउच कर सर। अब सबसे फाइनल चीज़ में आते हैं इनकम और प्रॉफिट में, ठीक है। सब कोई काम करेगा तो प्रॉफिट में करेगा या फिर इनकम के लिए करेगा। मानते हैं कि अभी हम लोग के साथ जो जुड़ेगा कोई काम करे फ्री में, लेकिन जो आने वाले समय में क्या कैसे कमा सकता है, ऑल ओवर इंडिया सर्विस तो आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बारे में आप लोग को सोचने की जरूरत नहीं है, आप लोग पार्टिकुलर लोकेशन का मालिक बनाएंगे। ये सर्विस वाला स्टाफ है नहीं कि आप लोग स्टाफ, अगर स्टाफ बनना चाहे तो बन सकते हैं, हमको उसमें भी कोई नहीं है। अभी उसका हम सैलरी नहीं देंगे, लेकिन जो बाद में बढ़ते जाएगा, कंपनी बढ़ते जाएगा, तो एक फाइनेंस टीम के लिए वैल्यू जो होता है, वैल्यू कंपनी में, उस समय हम लोग इसमें कमाएंगे। मेरा मेन कमाई इसमें समझिए एक तरफ से। और हम ऐसा नहीं कि ऑल ओवर इंडिया में आप कैसे कम्पीट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सबसे क्या करेंगे, प्राइस कम करेंगे, सबसे कम प्राइस में। जो सामान आप लोग देख रहे हैं ना, हम जो DTDC के लिए मॉनिटर सब लाए हैं, वही सेम सेलर जो है ना फ्लिपकार्ट में 2700 में बेच रहे हैं और हम लिए उससे 1600 में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, हम इसमें भी नहीं कमाना है, हमको अभी तक कभी सोचबे नहीं किया है कि इसमें हम कमाएंगे। अभी जाके इंस्टेंट में कमाओगे ना कोई भी चीज़ में, तो फ्यूचर में नहीं कमा सकते, इसलिए फ्यूचर के बारे में सोचो, अभी के लिए भूल जाओ। तो हम ये चीज़ में भी ना, हम भैया तुम 1600 में कमा रहे, हमको 1600 में ही तुम मेरे ऐप में बेचो, तो कस्टमर फ्लिपकार्ट से क्यों ऑर्डर करेगा, सेम प्रोडक्ट तो मेरे यहाँ से नहीं करेगा। हमको नहीं लेना आपसे, जो मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो, सब कोई सेलर से 30% तक कमीशन लेता है। जैसे हम फूड में बताए ना 120 रुपये में 20% लेते हैं कमीशन, जोमेटो भी हर होटल से लेते हैं कमीशन। हम यहाँ पे हमको अपना इसको पब्लिक करने के लिए, पॉपुलर बनाने के लिए, सर्विस तेज देने के लिए हम कमीशन लेंगे ही नहीं। इससे क्या होगा, कस्टमर बनेगा मेरा। तो ये चीज़ आप लोग छोड़ दो, ठीक है। अब आते हैं फूड और ग्रोसरी, ठीक है। इसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे होलसेल वाला को लेके। आप लोग सब समझिए सबसे पहले होलसेल वाला को, ठीक है। क्योंकि जो मेरा ये रहेगा कि जो जुड़ेगा सब करे, कमाई अनठेकान कमाए, हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो जितना तक कमाना चाहे उतना तक सबसे पहले हम होलसेल समझते हैं, B2B, ठीक है। हम एक पार्टिकुलर नाम को हम लेते हैं, मान के चलते हैं अर्जुन का ही लेते हैं नाम, ठीक है। पूरा एकदम अर्जुन का नाम लेके चलते हैं, उसको हम लोकेशन एरिया दे दिए बुंडू। बुंडू में अगर वो 50 दुकानी धर लेता है ना, कि हम 50 दुकान में बस ग्रोसरी सेल करेंगे, हम मान के चलते कोई भी दुकान में अगर सेल है, छोटा से छोटा दुकान 2000 का बेचता है दिन में, है। अब बताओ सबसे पहले कम्पीट क्यों करेंगे, सबसे पहले कि हम लोग के पास कस्टमर क्यों आएगा खरीदने के लिए, ठीक है। हम उसको सबसे पहले होम डिलीवरी देंगे सर्विस, ठीक है। उसको हम रेट सस्ता देंगे, तो ऑटोमेटिक मेरे पास आएगा वो लेने के लिए, ठीक है। अब जो 2000 का सामान बेच रहे हो, ठीक है,
तो एटलीस्ट 500 मान के चलते हो दूसरा जगह से ले लेगा। सबसे कम हम प्राइस देखें 2000 रुपया। इतना तो मतलब कि दुकानदार की अगर बिक्री हो ना तो 200 रुपये में कोई दुकानदार काम नहीं करेगा। 10% का मार्जिन रख के ना बेचेगा कोई भी चीज़ है। तो इतना कम तो किसी का सेल नहीं है एक दिन का। छोटा जो एकदम छोटा दुकान, झोपड़ी दुकान चल जाएगा, चाय दुकान सब में 2000 से ज़्यादा का सेल एक दिन का है कि नहीं। तो हम ये लेके चल रहे, तुम इससे एक्सपेक्ट कर लेना, आप लोग सबको अपना इमेजिनेशन कर लेना कि इस दुकान में एक कोई भी इमेज, कोई भी अपना दिमाग में सबको एक इमेजिनेशन डाल लो कि हम एक MS स्टोर को लेकर चल गए, एक मिलान स्टोर को लेकर चल गए। अपना इमेजिनेशन कर लो कि इस दुकान में कितना बेचता है। हम एक एग्जांपल लेके सबसे कम लोएस्ट में जाके चल रहे हैं। एगो टोलटेक्स चाय दुकान भी रोज का गल्ला 10,000 का करता हो, कम से कम करता है ना। तो अपना अपना इमेज कर लो किसको कितना करना है। तो हम मान के चलते हैं 2000 सबसे लोएस्ट लेके चल रहे हैं। तो 500 रुपये वो दूसरा से लिया सामान, हमसे कितना का लिया 1500 का। मल्टीप्लाई करते जनार्दन मोबाइल खोलो अपना, एक दिन का वो 1500 का सामान लिया, ठीक है। वो 30 दिन में कितना का सामान बेचा। 1500 का सामान एक दिन के लिए हमसे लिया, 30 दिन में कितना का लिया, 15 दिया 45,000 हुआ। 45,000 हुआ। और कोई भी मार्केटिंग हो ना 5% से ज़्यादा का ही मार्जिन रहता है हर होलसेल में। हम लोग इसको देख रहे हैं, हम लोग किए हैं। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है ना वो अपना 5% मार्जिन कम से कम रखता है, ठीक है। हम 5% लेके चलते, इसका 5% कितना होगा जल्दी बताओ। 45,000 इंटू 5% करो, 2250 रुपये। 2250, चलो 2250 रुपया। तो हम एक दुकान से 2250 रुपया कमा सकते हैं, ठीक है। हम महीना का सोचो, ठीक है। ये चीज़ है। और ये चीज़ देखो सबसे बड़ा प्राइस अपना इमेजिनेशन अपना कर लेना। कोई देखना कि 10,000 कितना दुकान रहेगा वो बता। सुनो, अब हम एक दुकान में 2250 कमा रहे हैं, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं दुकान 50 को धर लिए तो इसको हम 2250 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो कितना होगा जल्दी कर। महीना 1,12,500। 1,12,500। भाई हमको इतना भी नहीं ना मिले। 50,000 रुपया भी जिस हिसाब से काम अभी हम लोग कर रहे हैं, 50,000 रुपये महीना कोई कमाता है यहाँ पे? क्यों कमा रहा, क्यों कमाता है कौन? नहीं ना। मान के इसका आधा भी हम लेके चले, 25 को दुकान धर लिया ना, चलो कितना है 2,000 का कर रहे हैं। कोई दुकान गल्ला 5,000 का भी करता है, कोई दुकान 10,000 का करता है। कम से कम तो 2,000 रुपये तो करता ही होगा छोटा से छोटा दुकान। कोई भी जो जिसका पुराना दुकान है, एक गांव देहात में भी चल जाएंगे ना तो भी 2,000 का कम से कम बेचता होगा रोज का सामान। तब जाकर वो भी अगर 10% में काम कर रहे तो 200 रुपया कमा रहा है रोज का, समझ गया। तो ये चीज खुद सोचो कितना कम इमेजिनेशन लेके हम 1,12,000 तक पहुंच गए। नहीं बोलते बूंद बूंद में पैसा भरता है, सागर भरता है, तो वो है हिसाब, समझे हेमंत। तो ये चीज है कलेक्शन का, कलेक्टिविटी का। अगर हम धुरुआ मोड़ से जाएंगे ना जमुदा दुलमी तक, कम से कम 100 दुकान से कम नहीं होगा। गांव देहात अगर घुस जाए तो एक को देहात घुस जाएंगे तो गांव में उतना और सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनिए, और तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है। मतलब जो गेम प्लेयर जो है ना हम लोग का जो ऐप है, इसमें एक बार मेहनत का जरूरत है। अगर अभी हम अर्जुन को समझा दिए कि ऐसा 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 ऑर्डर कर सकते हैं तो क्या बार बार तुम्हें पूछेगा कैसे ऑर्डर कर सकते हो? जब फंसेगा तभी ना है। ऐसे तो नॉर्मल ऐप खोला, हमको ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर कर दिया, सिंपल। एक बार बस मेहनत का मारना है। हम क्या बोले, बिजनेस है ऐसा बिजनेस, स्मार्ट बिजनेस है। ये नहीं कि रोज जा रहे दादा इस सामान ले लेंगे, देखिए ले बेहले इतना तो काम है, इतना भी जरूरत। उसका ऐप में पूरा लोग पूरा सामान का लिस्ट उसको दिख रहा है, जो जो उसका सामान घटा ऑर्डर किया। तुमको बस एक बार जाना है, उसको प्रॉपर इतना अच्छा से जैसे हम समझा रहे हैं तुम लोग को दिमाग के अंदर तक घुस रहा है, उसको समझ में आना चाहिए कि प्रॉपर इस तरीके से समझाएंगे। और भी हम आने वाले समय में बताएंगे किस प्रकार से और कस्टमर को लुभाना है। ग्रुप बनाएंगे, फ्लिप का व्हाट्सअप ग्रुप बनाएंगे, उसमें कोई चीज़ का ऑफर, लाइक हम लोग का जैसे कि हॉर्लिक्स लाए हम बहुत सस्ता में, उसको चिपका दिए एक दिन हॉर्लिक्स, डालेगा अपने ऑर्डर डालेगा, ग्रुप में भेज दें कि आज 5% एक्स्ट्रा ऑफ, ठीक है। जो परसेंट ऑफ मिलते तो 5% मोर एक्स्ट्रा ऑफ। इस तरह से फ्लिपकार्ट में कितना नोटिफिकेशन आता है, इस ऑर्डर के लिए आज 5% और एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग ऐप को आके जाके ये कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं खुद। एक बार बस कस्टमर का आप लोग हम क्या बोले, बिजनेस है ना, ये स्मार्ट बिजनेस है, स्मार्ट बिजनेस है। एक बार मेहनत करने का देरी है,
एक बार प्रॉपर आप अगर समझा दिए कस्टमर को अपना वो चाहे कस्टमर हो वो चाहे भी दुकानदार हो, अगर समझ गया एक बार तो आपको बार बार वो मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वो खुद अपना बिजनेस लेके आएगा, वो खुद अपना ऑर्डर करेगा। समझ गए बात को? तो ये चीज़ हो गई कमाई का तरीका, ये है कमाई। और यही तक लिमिट नहीं है, जैसे हम पूरा लिस्ट दिए थे ना वो लिस्ट है। इसमें भी अगर नहीं समझ में है ना, ये तो होगा B2B समझ गए। अब आते हैं हम फूड और ग्रोसरी में। ये सब समझ गए सब कोई? तो गए ना, हम अभी डिस्ट्रीब्यूटर से काम करेंगे। हम भला जीरो कमाना भाई, हमको मतलब नहीं है। उससे हम 20 रुपये में खरीद रहे हैं ना, कस्टमर को हम 20 रुपये में बेच दिए, मेरा लॉस। क्या हुआ? लॉस हुआ, 1 महीना पूरा लॉस हुआ। हम मेहनत बस किए फ्री का, लेकिन जब मेरे पास वो 5000 का ऑर्डर आएगा तो हम डायरेक्ट 15 से जाके उठाएंगे माल, अपना माल बेचेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटर से बेचे, डिस्ट्रीब्यूटर से क्या है, मेरे 0 पैसा खप रहा है। माल कस्टमर ऑर्डर किया, हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए कि माल तो दीजिए, उसको कस्टमर तक जाकर पहुंचा दिए। ठीक है, भले हम 20 रुपये कस्टमर बना, कस्टमर एक्वाजिशन होता है, सबको जानता है। कस्टमर का जोमेटो फ्लिपकार्ट से ना 1 रुपया कस्टमर ए को जोड़ने के लिए 50 रुपये खर्चा करता है। किसको किसको कैशबैक मिला है? यहाँ पे मिला है ना कैशबैक हर कोई को है। ऐप यूज करो, फोन पे यूज करो, गूगल पे यूज करो, स्क्रैच करो पैसा, तो वो कस्टमर एक्वाजिशन के लिए होता है। कस्टमर एक्वायर कर रहा है, कुछ खाने में भी दे देता है। वही चीज तो वही चीज है। कस्टमर एक्वायर करो ना भाई, कमाई मत देखो, स्टार्टिंग में मेहनत करो। एक बार जब आ गया, अभी मेरा बस 1 ऑर्डर था, 1 ऑर्डर के लिए हम पैसे नहीं खपाए। वही चीज मेरे पास 50 ऑर्डर रहेगा एक दिन का, तो हम पैसा खपाएंगे, 100 रुपया जोड़ेंगे, अपना ऐड करेंगे और उस कस्टमर को डायरेक्ट हम उसके बाद सप्लाई देंगे, अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूटरशिप करेंगे। समझ गए ना? तो ये हो गया। अभी उसमें क्या है, इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूटर से उठा रहे हैं ना, तो मेरे लिए कोई पैसा खर्चा उसमें नहीं हो रहा है। हम वही चीज़ तभी बोले थे, जो तभी बोले थे ना कि खर्चा नहीं होगा पैसा, तो यही चीज़ था। पैसा हम स्टार्टिंग में खर्चा नहीं बोल रहे हैं। जब कस्टमर जम गया, जब मानो कि तेरे पास, यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, मेरे पास अभी 50 दुकान नहीं है, मैं हम 5 दुकान को अभी तक जोड़ पाए हैं। 5 दुकान मेरे पास 2500 का ऑर्डर आ रहा है, तो हम मेहनत नहीं ज़्यादा करेंगे। हम पैसा नहीं, हमको साहिल के ऊपर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है, नहीं इसका बिजनेस चलेगा कि नहीं। हम इसलिए मेहनत कर रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम पैसा का तो लॉस नहीं ना होगा। मेहनत कर रहे हैं, 2500 रुपये हम डिस्ट्रीब्यूटर से उठाए सामान को, जो कुरकुरे का ऑर्डर आया डिस्ट्रीब्यूटर से उठाए, कस्टमर को दे दिए। चलो भाई दे दिए, कस्टमर खुश, कस्टमर को मिल गया। सेम प्राइस जो बुंडू आता उसको सोनाहातू हम पहुँचा के सेम प्राइस में दे दिए। इससे क्या बना? कस्टमर तो बना ना। वही दुकानदार जब 2500 की जगह 25,000 का ऑर्डर करेगा, उसके बाद जब मेरा बुंडू में अपना होलसेल का ये होगा, क्या बोलते हैं, स्टॉक होगा, स्टोर। ठीक है, तब क्या करेंगे, हम यहाँ से उठाएंगे सामान को, अपना सामान को हम कस्टमर तक पहुँचा देंगे। हमको डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है, अपना ही दुकान है तो देखो बिजनेस, ये चीज़ को हम लोग फूड में भी कर सकते हैं। ये चीज़ को हम ये चीज़ को छोड़ो ना, हम किए हैं ऑलरेडी। इस चीज़ को छोड़ो, हम क्या तुम लोग को पता है, किए हैं ऑलरेडी। जैसे कि हम जब फूड डिलीवरी स्टार्टिंग किए थे, तो पिज़्ज़ा का ऑर्डर बहुत ज़्यादा आने लगा, बुंडू में पिज़्ज़ा का ऑर्डर बहुत ज़्यादा आने लगा। तो हम दुकान में मेरा स्टोर रखा हुआ है पिज़्ज़ा का, ठीक है, देख लो। पिज़्ज़ा हम खुद बनाने लगे, उसके बाद पिज़्ज़ा हम खुद बना के बेचने लगे, हम हटा दिए। वो क्या मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर से, जो पहले हम किससे लेते थे, 60 रुपये में लेते थे, ठीक है, कस्टमर को हम 80 रुपये में बेचते थे। 20 रुपये तो कमाई हो गया, चलो फूड का अलग टेक्टर था, ठीक, 20 रुपये कमाई हो गई। जब उसके बाद हम क्या किए कि मेरे पास रोज का 10 को 12 को ऑर्डर रहने लगा ना, तो हम खुद बनाने लगा। हमको 40 रुपये पड़ने लगा है पिज़्ज़ा में, 80 रुपये में बेच रहे हैं। कस्टमर क्या मतलब, कस्टमर उसको 40 रुपये प्रॉफिट। तो यही चीज़ होता है बिजनेस में। हर कोई ना करता है, हर कोई नहीं करता, बता, हम लोग ही करते हैं इस चीज़ को। कभी भी कोई सामान को बुंडू से लेने जा रहे हैं, उसी सामान को हम रांची से लेने जाएंगे ना, तो सस्ता पड़ता तो रांची जाके ले लेते हैं। यही चीज़ है होलसेल का बिजनेस। सब कोई समझ गया? कोई क्वेश्चन है कमाई का लेके? कमाई कर सकते हैं, इसमें कमाई है, कमाई दिख रहा है ना, है भले पैसा मेरे बोर्ड में तो दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। चलो अब आते हैं, अब और एक्स्ट्रा कैसे कमा सकते हैं। इसमें तो होलसेल का तभी समझाया था, हर प्रकार का होलसेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी और ऑप्शन है, जैसे कि हेमंते का एग्जांपल लेके चलते हैं। उसको हम सोनाहातू धुरुआ मोड़ से सोनाहातू जुलमी जामुदा दे दिए जमा, ठीक है। अब उसको चाहिए कि नहीं भाई, अब हम क्या है, कस्टमर का मेहनत एक बार था कि एक बार जाकर समझा दिए, वो सेल्समैन ही रख लेगा अपना अंदर में, ठीक है। स्टार्टिंग में जब हो गया होलसेल का, सब दुकानदार को एक्वायर कर लिया, अपना मोबाइल से कॉन्टेक्ट कर रहा है सबके साथ जैसा है। उसके बाद एक सेल्समैन रख दिया, जा भाई तुम समझाओ, तुम जाके समझाओ करके। एक सेल्समैन को रख लिया, सिंपल। अब हम समझे कि क्या हम बैठे हुए हैं भाई, बैठ के क्या करेंगे, हम एक सोनाहातू में स्टोर खोलेंगे अपना,
एटलीस्ट कम से कम बैठा हुआ तो रहेगा, मार्केट बनेगा, मार्केट किसी को दिक्कत होगा तो मेरे पास आएगा आराम से। तो मेरे को दुकान खोल लिए, 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर लिए, एक सेम गुप्त शॉपर जैसे दुकान खोला हुआ है, सेम एज इट इज खोल लिए, हम सब खोल के दे रहे, सब सामान उसके पास पहुंच ही रहा है ऑलरेडी, उसको कहीं जाने के लिए है नहीं, मार्केटिंग करने के लिए, वो भी सिंपल ऐप से ऑर्डर कर रहा है, उसके पास घर पहुंच जाएगा सामान सेम चीज़ में। तो उसी बार से वो अपना ग्रोसरी ऐप खोल लेगा, क्या करेगा, उसका ग्रोसरी का ये स्टोर खोल लेगा, ऑफलाइन स्टोर खोल लेगा, ठीक है। ऑफलाइन स्टोर खोला, अब ऑफलाइन स्टोर में और 2 अपॉर्चुनिटी लग जाएगा इनकम का, क्या क्या, यहाँ पे 2 अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा, किस किस का, ऑफलाइन मतलब कि जो दुकान से सेल होगा, जो दुकान से सेल होगा उसमें कमाएगा, जो दुकान में आकर सामान खरीदेगा कस्टमर उससे कमाएगा। उसके बाद क्या करेगा, ऑनलाइन भी तो आदमी ऑर्डर करेगा, उसके बाद ऑनलाइन ऑर्डर करेगा तो ऑनलाइन से भी कमाएगा, ठीक है। इसके अलावा और एक ऑप्शन, जब ऑनलाइन डिलीवरी कर ही रहा है ग्रोसरी, डिलीवरी बॉय उसके पास ये है, तो क्यों नहीं वो खाना भी ऑर्डर डिलीवरी करेगा। मानते हैं हर जगह हर चीज़ हर होटल नहीं है भाई, एटलीस्ट रोल, चाउमीन, मोमो ये सब तो मिलेगा ना, उस सब में भी तो, उस सब भी तो डिलीवरी कर सकता है ना। ऐसे भी दुकान खोलेगा तो एगो तो स्टाफ उसको चाहिए ही जो संभाल सके, साथ में रहेगा, है हर काम तो सब नहीं करेगा। एगो जब स्टाफ रख ही रहा है तो उस स्टाफ को यूटिलाइज कर सकता है, जैसे हम करते हैं फ्लिपकार्ट में ये रखे तो उसको मशरूम में पहुंचवाते हैं, उसे वो स्टाफ है को उससे वो ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर आ रहा है तो भी डिलीवरी करवा सकता है कि तो ये कम से कम पैसा पूंजी खपेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से पैसा जनरेट होगा। तो ये है, होलसेल तो कर ही रहा था, इसके अलावा क्या किया, ऑफलाइन स्टोर खोल दिया। ऑफलाइन स्टोर खोला तो क्या, ऑफलाइन स्टोर खोलने के बाद हम ग्रोसरी एक्टिव कर देंगे, उस एरिया में ग्रोसरी एक्टिव करेंगे तो खाना भी डिलीवरी करेंगे, दुकान से भी अपना बेचेगा, खाना भी और एक क्या रहेगा, ग्रोसरी ऑफलाइन स्टोर एक ऑफिस जैसा भी तो हो जाएगा उसका। उसका जितना कस्टमर है B2B क्या हो, अलग टाइप का हो, कोई भी टाइप का, वो कहाँ मिलेगा ये नहीं, हम अगर हम अभी कहीं जाएंगे उससे मिलना है हमको हेमंत से, तो वहाँ पे स्टोर में जाएंगे और वहाँ से मिल लेंगे उसके साथ। तो यही चीज़ हुआ, ये चीज़ समझ गया सब कोई। तो ये हो गया इनकम सोर्स है, होलसेल B2B में हो गया, और यहाँ पे हो गया B2C, ये चीज़ हो गया इनकम। मतलब कि समझो कि जितना करोगे काम, जितना करोगे मेहनत, उतना कमाओगे इनकम, सिंपल है। हम स्टार्टिंग में आप बताते हैं टीम को लेकर। तो धन्यवाद, अगर आप इस वीडियो को आप यहाँ तक देखें, लास्ट तक देखें, तो आई होप कि अगर वीडियो में आपको समझ में मैं क्या बताना चाहता था तो उसको आप समझ पाए होंगे। अगर हाँ आप समझ पाए हैं और आपको अच्छा लगा इस बिजनेस में जुड़ने के लिए, तो मुझे कांटेक्ट करें, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। कांटेक्ट करें, फ़ोन करें, या फिर आप आके मिल भी सकते हैं। अगर आप बुंडू के लोकल हैं तो आप आके भी मिल सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी मेरे साथ आप पूछ सकते हैं, कमेंट डाउन करके आप अपना कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, उसको आप पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और आपको समझ में आए, और अगर आपको टीम के साथ आपको शामिल होना है तो आप जरूर आए, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और शेयर जरूर करें। अगर आपको नहीं करना है, किसी और को ये बिजनेस करना है, किसी को सोच है इस प्रकार के करने को लेके, तो मुझसे जरूर कांटेक्ट करें। आई होप कि मिल के हम लोग एक अच्छा काम करेंगे और ग्रो करेंगे साथ में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। चलिए अब इसी वीडियो को लेके, इसी चीज़ को लेके हम अलविदा आपसे लेते हैं और मिलते हैं अगला वीडियो में। तो जुड़े हुए रहिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू एंड बाय बाय।